नमस्कार, सुस्वागतम। और आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा बिंदु लेके आई हूँ जिससे शायद ही कोई अछूता रहे। दोस्तों, लाखों लोगों के सपने निगल गया। क्या सबसे बड़ा रोग? क्या कहेंगे लोग? जी हाँ, हम सबके साथ भी यही होता है। बस दूसरे क्या चाहते हैं उनके हिसाब से दौड़ रहे हो तो सब कुछ ठीक है, और जैसे ही आपने अपनी क्षमता और सपनों के हिसाब से कदम उठाया तो लोग आपको पागल कहने लगते हैं। और हम में से 90% लोगों के डर से यहीं रुक जाते हैं और जिंदगी यूं ही कटती चली जाती है। पर याद रखो दोस्तों, जिन लोगों ने भी इस भेड़ चाल से बाहर निकलकर अपनी खुद की आवाज सुनी है और कुछ अलग करने का साहस किया है, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। मित्रों, शायद आप जानते हैं कि एक फिल्म आई थी तमाशा। उसे देखकर वाकई में समझ आया कि हर इंसान के दो रूप होते हैं। एक उसका असली रूप जिसको वह अकेला जानता है, और दूसरा रूप वह जो दुनिया को दिखाने के लिए जीता है। पहला रूप बचपन से उत्पन्न होता है, मतलब पागलपन, किसी की भी परवाह नहीं, कुछ भी कर गुजरने की जिद, नया सीखने का साहस, अद्भुत उमंग और जुनून। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, लोगों ने उसके बचपन को कुचलना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों ने मेरे ऊपर अपनी सोच को थोपना शुरू किया। और कुछ समय बाद मेरे दूसरे रूप का उदय हुआ, जो दूसरे लोगों या दुनिया की सोच के मुताबिक है। और मेरा पहला रूप बचपन वाला कहीं छुप गया। मुझे भी जमाने ने अपनी दौड़ में शामिल कर लिया, जिसमें मुझे केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनना था, अपने आप को भूलकर, क्योंकि अब मुझे एक भयानक रोग लग चुका था। और वो रोग है क्या कहेंगे लोग। हाँ, एक भयानक रोग, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। मतलब अब मैं कुछ भी करने से पहले क्या कहेंगे लोग सोचने लगा। और कई बार तो लोग क्या सोचेंगे यह भी मैं सोचने लगा। मतलब मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी, और शायद अब मुझे भी नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनने के बाद आपके अंदर भी ये एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि शायद कहीं आपको तो ये रोग नहीं लगा, और इस कहानी से आपको शिक्षा तो जरूर मिलेगी। मेढकों का एक झुंड जंगल घूमने निकला। सैर करते करते दो मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। बाहर खड़े उनके दोस्तों ने गड्ढे में झांका। उन्हें लगा कि कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए, उनका बाहर निकल पाना नामुमकिन है। वे गड्ढे में फंसे मेढकों से कहने लगे कि हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं, वे किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगे। वह गड्ढा उनके लिए मौत का गड्ढा साबित होगा। दोनों मेढकों ने उन्हें अनसुना कर दिया और बाहर निकलने की भरसक कोशिश करते रहे। बाहर से झांकते मेढक उनके न बच पाने की बात दोहराए जा रहे थे। आखिरकार एक मेढक निराश हो गया। उसने बाहर निकल पाने की आस छोड़ दी और वहीं मर गया। दूसरा मेढक अब भी बाहर निकलने की कोशिश में बराबर जूझता रहा। कुछ देर बाद वह गड्ढे के बाहर था। बाहर निकलते ही उसने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया। मेढक कुछ समझ नहीं पाए, यह बाहर कैसे निकल गया। उसने उन्हें बताया कि वह बहरा है, और जब वो बाहर आने के लिए लड़ रहा था तब उन्हें सुन तो नहीं पा रहा था, लेकिन यह भली बात समझ रहा था कि वे सब उसे बाहर आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों के मुंह से निकले शब्द किसी का हौसला पस्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के बजाय खुद की सोच को प्राथमिकता दीजिए। लोगों की अनर्गल बातें मत सुनिए, वे भीड़ हैं जो आपके अपने नहीं हैं। दूषित मानसिकता वाले लोग आपके हृदय की जिजीविषा, इच्छा को मार देते हैं। मेढक ऐसे लोगों की बातों में नहीं आया, बल्कि उल्टा उसने तो यह समझा कि वे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। वह अपने सोच के साथ बगैर लोगों के कथन की परवाह किए बगैर बढ़ता चला गया, जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।
याद रखिए, जो लोगों के कहने या बहकावे में आ जाते हैं वे हमेशा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लोगों ने अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता को भी नहीं छोड़ा और जंगल भिजवा दिया। जब तक आप अपने आप में स्पष्ट तथा सुलझे हुए हैं, आपको निश्चित होकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आखिरकार सफर तो आप ही को तय करना है, कोई अन्य तो आपका भार उठाने से रहा। ऐसे में क्यों समय बर्बाद किया जाए तथा औरों की सुनकर निरुत्साहित हतोत्साहित हुआ जाए। मन हमारा है तो मनोबल भी हमारा होना चाहिए। आप अपने मार्ग पर हाथी मदमाती चाल से चलते रहिए। मंजिल खुद आपके लिए पलक पावड़े बिछा आपसे मिलने को आतुर रहेगी। यही लक्ष्य के प्रति ईमानदारी का तकाजा भी है। तो आज के ये मोटिवेशनल थॉट आपको कैसा लगा? अपनी ज़िंदगी में इसे फॉलो करिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी किस कदर पलटती है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही थॉट्स के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।